जीवन में बड़ी अभिलाषाओं को रखने वाले, बहुत लंबी उड़ान को रखने वाले और सदैव कामयाबी की पथ पर अग्रसर रहने वाले होते हैं कर्क राशि के लोग। यदि आपका जन्म कर्क राशि या कर्क लग्न में हुआ है तो यहाँ पर आप जान पाएंगे कि कैसे आपका मार्च 2023 में आपके जीवन पे भाग्य की क्या स्थिति रहने वाली है, आपका कर्म कैसा होने वाला है, कैरियर में कितने ग्रोथ होने वाले हैं और वास्तव में आर्थिक स्थिति, आर्थिक बजट कैसे रहने वाला है, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आप सब हमारे इस सफ़र में बने रहें। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए प्रारंभ करते हैं। कर्क राशि के लिए सबसे मुख्यतः जो ग्रह हो गया वह है चंद्रमा। आप स्वयं जो है चंद्रमा से प्रभावित है। चंद्रमा आपके द्वादश भाव में, मार्च महीने के प्रारंभ दिन में ही चंद्रमा आपके द्वादश भाव में रहेंगे। चंद्रमा जब भी द्वादश भाव में जाता है तो ऐसे समय पर हमारा शरीर, हमारा तन, हमारा मन, वो है ज़्यादा संभावना है कि कहीं बाहर की ओर रहे। क्यों? क्योंकि द्वादश भाव आपके बाहर हैं। द्वादश भाव ही निवेश का भाव होता है। द्वादश भाव ही हमारे जीवन में सफलताओं के उच्च श्रेणी को प्राप्त करने की जिम्मेदारियों का होता है। तो इस समय, इस पूरे मार्च महीने में आप जो है विशेष जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे, ये बात आपको समझ लेनी होगी। अब इसके बाद बात करते हैं प्रत्येक ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली है इस मार्च 2023 में। सूर्य की बात करते हैं। सूर्य जो है 14 मार्च 2023 तक कुंभ राशि में सूर्य रहेंगे। कुंभ राशि मतलब कि कर्क राशि से कौन से भाव? तो कर्क राशि से देखेंगे कि अष्टम भाव पर यहाँ पर सूर्यदेव रहने वाले हैं। जब सूर्य अष्टम पर चले जाते हैं तो इस सूर्य को बहुत अच्छा बल नहीं मिल पाता। सूर्य अष्टम में जा करके, एक तो सूर्य कैसे प्लेनेट है, सूर्य कैसे ग्रह हो गए, सूर्य उजाला देने वाले ग्रह हो गए। और यही सूर्य अभी 14 मार्च तक यही कुंभ राशि में है, ऊपर से शनि के साथ में है। तो शनि के साथ सूर्य आकर के स्वयं जो है शनि को अस्त भी कर दिए, परंतु सूर्य जब बुध के साथ में है तो बुधादित्य नाम का राजयोग भी बना दिए। याद रखेंगे, अष्टम भाव हमारे जीवन में परिवर्तन का है। तो भाई जब हमारा सूर्य हमारे किस भाव का स्वामी? तो सूर्य हमारे धन भाव का स्वामी है। धन भाव का स्वामी जब परिवर्तन भाव पर चले जाए तो आर्थिक दृष्टिकोण से इसे, इस महीने को परिवर्तनकारी आप कह सकते हैं, क्योंकि धन का स्वामी परिवर्तन में गया है। तो धन को यह परिवर्तन करेगा। जो स्थिति धन की अभी तक है या स्थिति बनी हुई है, उसमें परिवर्तन किसे कहेंगे? या तो आपके पास आर्थिक समस्या है तो उससे मुक्ति पाना, या तो आपके पास ऑलरेडी मतलब अच्छे खासे आपके पास धन है तो उसमें ग्रोथ होना इत्यादि। अष्टम भाव हालांकि धन के फंसाहट का होता है, धन फंसने की संभावना इस स्थिति में कई बार हमने देखा है ये प्रभावी हो जाता है। तो यदि आपका कहीं पर धन फंसने का योग है तो आपको क्या करना है? अपने पैसों के लेन देन को बड़े सोच समझकर आपको रखना होगा। किसे पैसा देना है, किससे पैसा लेना है, और उस पर आपको ध्यान रखते हुए बहुत आवश्यक हो तभी तो किसी के हाथ में पैसा देना है। दूसरी ओर यही सूर्य आपके जीवन में ये कुटुंब भाव का स्वामी है। कुटुंब भाव का स्वामी ही जब अष्टम में चले जाए तो इस टाइम पर अपने कुटुंब में, अपने पारिवारिक जनों से आपके मन मुटाव होने की संभावना कब तक रहेगी? 14 मार्च तक बनती है। तो कुटुंब में ऐसा माहौल क्रिएट ना होने पाए, इस बात का स्वतः ध्यान रखेंगे कि कौटुंबिक जन जो आपस में पारिवारिक लोग हैं वो आपस में कलह की स्थिति न बने, इसका आपको ध्यान रखना होगा। अन्यथा यहाँ पर कलह की संभावना बनती है। विशेष तौर पर इस समय वाणी पर बड़ा ही नियंत्रण रखने का यहाँ पर समय माना जाएगा, क्योंकि आपका दूसरा भाव जो होता है ये वाणी का भाव ही माना गया है। इसके बाद 14 मार्च के बाद यही सूर्य चले जाएंगे अपने अगले राशि पर। अभी तो सूर्य कहाँ पर है? सूर्य अभी अष्टम भाव पर। सूर्य जब यही 14 मार्च के बाद सूर्य जो आपके द्वितीय से वो चले जाएंगे अगली राशि मीन पर। तो भाई जब धन का स्वामी आपके चले जाएंगे भाग्य स्थान पर तो भाग्य से धन प्राप्त होगा। अभी तक यदि धन की प्राप्ति आप मेहनत से करते आए हैं और तो आपको दिखेगा कि ये 14 मार्च के बाद आपको भाग्य से धन की प्राप्ति होगी। भाग्य से धन की प्राप्ति होना बहुत बड़ी बात होती है। हमने मेहनत किया 2 रुपए का और हमें प्राप्त हो गया है 20 रुपए, आप ऐसा समझेंगे। तो इस टाइम पर आपको भाग्योन्नति के अच्छे अवसर मिलेंगे। चूंकि 9वें भाव पर सूर्य होंगे, ऑलरेडी यहाँ पर गुरु पहले से विद्यमान है और शुक्र भी बैठे हुए हैं। तो जब गुरु और शुक्र के साथ आ जाएंगे सूर्य देवता तो यहाँ पर सूर्य को और ज़्यादा बल मिल
मिल जाएगा, क्योंकि उनके गुरु बैठे हैं और दोनों गुरु और शुक्र दोनों ही गुरु हैं। एक तो देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति और दूसरे शुक्र जो शुक्राचार्य हैं, दानवों के गुरु हैं। यहाँ पर सूर्य आकर के यहाँ पर अच्छा महसूस करेंगे, आपके भाग्य में बहुत सफलताओं के योग बना देंगे। भाग्य में आप देखेंगे कि अनचाहा जो प्रॉब्लम आ रहे थे आपके जीवन में, ये 14 मार्च के बाद वहाँ पर से कुछ यू टर्न लेने की संभावना है, कुछ परिवर्तन होने की संभावना है, भाग्य में वृद्धि होने की संभावना है। यही भाव आपके पिता का भी भाव होता है। अब पिता भाव पर सूर्य का आना, सूर्य स्वयं पिता के कारक माने गए हैं, पिता के कारक सूर्य हैं और सूर्य स्वयं जो है नवम भाव पर रहेंगे, तो पिता से भी हमारा आत्मबल प्राप्त होगा, पिता से भी हमें लाभ की संभावनाओं को यहाँ पर बल मिलते आप देख सकते हैं। इस टाइम पर बात मंगल की करते हैं तो मंगल इस पूरे समय पर, मंगल 12 मार्च 2023 तक वृषभ में रहने वाले हैं। तो मंगल कहाँ गया, तो मंगल देखेंगे वृषभ 2 नंबर पे है, मतलब आपके लगन से एकादश भाव में मंगल है। मंगल जब एकादश भाव में चले जाए, किस भाव का स्वामी है, दसम भाव का स्वामी है, दसम भाव का स्वामी एकादश में चला जाए, दसम भाव आपका कैरियर हो गया, कैरियर का स्वामी यदि एकादश में चला जाए तो हमारे कर्म क्षेत्र में हमें लाभ प्राप्त होगा। आपके जो आपने कर्म किया है उसका आपको प्रतिफल मिलेगा, क्योंकि ये हमारा कर्म है, ये हमारा लाभ है। जो भी आप कर्म करेंगे उसका प्रतिफल आपको देखने को मिलेगा 12 मार्च तक। ठीक 12 मार्च के बाद ये मंगल जो है वृषभ में चले जाएंगे, वृषभ में चले जाएंगे मतलब वृषभ में तो है, वृषभ के बाद मिथुन में चले जाएंगे, मतलब ये यहाँ चले गए। अब जब ये जो है मिथुन में चले गए मंगल, जो आपके दसम भाव के स्वामी हैं, तो आपके कैरियर, आपके कर्म को कहाँ ले गए, द्वादश ले गए। आप किसी जॉब में हैं तो अपने कार्य के कारण, कार्य क्षेत्र के ऐसा माहौल बन सकता है कार्य क्षेत्र में कि आपको कहीं बाहर जाना पड़ सकता है, क्योंकि द्वादश भाव आपका बाहर है। बाहर मीन्स अदर कंट्री या अदर स्टेट भी हो सकते हैं। द्वादश भाव आपके चिकित्सालय भी है, तो आपका कैरियर ही चिकित्सालय भाव में चला गया, आप इसको कैसे लेंगे। तो इस समय पर काम धंधे पर थोड़ा सा विशेष आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। नौकरों के भरोसे या अपने छोटे कर्मचारियों के भरोसे यदि आप काम छोड़ देते हैं तो यहाँ पर आपके कार्य बिगड़ने की संभावना यहाँ पर बन जाएगी। बुध की बात करते हैं तो बुध पूरे महीने, इस मार्च महीने भर पूरे अस्त रहने वाले हैं। विशेष तौर पर 30-3-23 तक अस्त रहेंगे बुध। हालांकि इस बीच में 2 बार ये परिवर्तन करेंगे। एक तो 1 मार्च से जो ये कुंभ में अस्त हो रहे हैं, तो कुंभ कहाँ है, तो ये कुंभ हो गया, तो बुध अष्टम भाव में अस्त हो रहे हैं। हालांकि अष्टम भाव में बुध का अस्त होना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, परंतु कर्क राशि, कर्क लग्न के लिए अच्छी बात है, क्योंकि लग्नेश का प्रबल शत्रु हो गया बुध। हालांकि इस बात पर विशेष यही ध्यान देना है कि आपको कोई बड़ा निर्णय, कोई मानसिक कोई समस्या यदि है तो उससे आपको निपटना है, कोई बड़े निर्णय से आपको बचना है, क्योंकि बुध हमारे बुद्धि का कारक होता है। तो जब बुद्धि का कारक हमारा अस्त हो जाए तो इस समय पर कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। अब यही बुध जो है किस भाव का स्वामी, पराक्रम भाव का स्वामी भी है। तो पराक्रम आप देखेंगे इस टाइम पर आपके पराक्रम भी थोड़ा कमजोर नजर आएंगे, क्योंकि अस्त अवस्था में है। और अष्टम भाव वैसे भी, अष्टम भाव पर हमारा साहस चला गया है, मतलब रुकावट। हमने मेहनत तो किया, हमने पराक्रम तो दिखाया, परंतु उसका प्रतिफल नहीं मिल पा रहा है। कब तक रहेगा ये, 16 तारीख तक। 16 मार्च के बाद में यही बुध चले जाएंगे नवम भाव पर। नवम भाव पर हमारा भाग्य का भाव होता है, तो जो हमने साहस दिखाया, जो हमने पराक्रम दिखाया, उसका प्रतिफल प्राप्त होने का समय आ जाएगा बुध जब नवम भाव पर जाएंगे। तो 16 मार्च के बाद आपके पराक्रम का प्रतिफल आपको प्राप्त होगा, आपके रुके हुए कार्य फिर से गति को प्राप्त करेंगे, आप ऐसा समझिए। इसके बाद गुरु की बात करते हैं। गुरु ऑलरेडी मीन राशि पर चल रहे हैं, मीन आपके नवम भाव पर, मीन राशि पर है। अब मिथुन कर्क राशि के लिए मीन कहाँ पर है, तो नवम भाव पर। नवम भाव पर गुरु और शुक्र की युति बनी हुई है। गुरु और शुक्र दोनों ही महागुरु हैं। एक तो देवगुरु हो गए बृहस्पति जी महाराज, और दूसरे तरफ शुक्र जो है शुक्राचार्य हो गए दानवों के गुरु। इन दोनों की युति जब आपके भाग्य भाव पर है तो इसे अच्छा ही मानेंगे। मतलब आपको गुरु का प्रभाव इतना ज़्यादा मिल जाएगा कि आपके भाग्य जो है कम मेहनत के प्रयासों के बाद भी आपको अच्छा प्रतिफल दे। हालांकि शुक्र यहाँ पर लंबे अवधि तक नहीं रहने वाले। शुक्र यहाँ पर 11 मार्च 2023 तक मीन में रहेंगे, इसके पश्चात ये एक घर आगे बढ़ जाएंगे। और ज्यों ही शुक्र जो है 11 मार्च को यहाँ पर आएंगे दसम भाव पर, पहले से राहु देव यहाँ विद्यमान है, शुक्र और राहु की युति हो जाएगी। राहु कौन, राहु है मतलब एक प्रकार से हमने बताया कि राहु जिस भाव में रहते हैं उस भाव में हमें तड़प देते हैं, हमें उस भाव से जुड़ा हुआ कार्य करने में बड़ा अच्छा लगता है। तो आप देखेंगे कि पूरा अभी अक्टूबर तक राहु यहाँ पर रहने वाले हैं। आप अपने
कार्य क्षेत्र को लेकर के, अपने करियर को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के एक तड़प बन जाएगी कि कैसे मैं उसमें ग्रोथ करूं। जैसे 2023 अभी प्रारंभ हुआ तब से आप इसे देख रहे हैं। अब जब शुक्र का साथ मिल जाएगा, आपने मतलब मानिए कि ये शिष्य हैं और शुक्र इनके गुरु हैं, क्योंकि शुक्र को क्या कहा गया है, दानव गुरु, और राहु कौन है, दानव है। तो जब राहु को दानव गुरु शुक्राचार्य का साथ मिल जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि कैरियर में आपके कितने बड़े बदलाव लेके आएंगे। यदि इस समय पर आपके कोई बड़े पुराने कोई कोर्ट केस संबंधी काम चल रहे हैं, कोई जमीन संबंधी विवाद चल रहा है, किसी से युद्ध की संभावना, किसी से लड़ाई झंझट चल रहे हैं, तो ये सबमें आपको विजय और सफलता देने का कार्य यहाँ पर शुक्र और राहु की युति करने वाली है। तो इसलिए ये स्थान जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ऊपर से शुक्र जो यहाँ पर आएंगे तो लाभ के स्वामी दशम पे आएंगे, तो हमारे जो कर्म हैं, हमने जो इसके पहले से या अब तक जो प्रतिफल हमें जो अभी तक नहीं मिला था, वो प्रतिफल होने का समय आप मान सकते हैं ये मार्च महीने में। अब इसी टाइम पर शनि की बात करें तो 6 मार्च से शनिदेव उदय हो जाएंगे, जो आपके अष्टम में थे। हालांकि कर्क राशि वालों को आपको पता है कि आपका वो शनि की अढ़ैया भी प्रारंभ हो गई है, तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको थोड़ा सा प्रतिकूल रहेगा, परंतु इतना भी नहीं। शनिदेव जब भी अष्टम में, अभी फिलहाल तो शनिदेव अस्त अवस्था में है, तो अभी 6 मार्च के बाद शनिदेव जब उदय हो जाएंगे तो मजबूती से आपके अष्टम भाव के फल देंगे। सबसे बड़ा आपको ध्यान रखना है कि शनि किस भाव का मालिक है, तो शनि भी 7वें भाव का स्वामी है और 8वें भाव में बैठा है। दाम्पत्य जीवन में खटास आने की संभावना है। प्रयास करेंगे आपके आपसी संबंध, पति पत्नी के बीच जो है आपसी संबंध वो मधुरता युक्त रहे, कोई बड़े आपस में तकराहट की स्थिति न बने। यदि यहाँ पर तकराहट बढ़ती है तो यहाँ पर आपकी दूरी आप देखेंगे बढ़ सकती है। तो इस टाइम पर दाम्पत्य जीवन को बहुत ज़्यादा आपको सतर्कता से निभाने की आवश्यकता है। दूसरी ओर यही आपका सप्तम भाव आपका बिजनेस भी है, तो जब बिजनेस भाव का स्वामी आपका अष्टम में चला जाएगा तो बिजनेस में भी थोड़ा बहुत यहाँ पर कुछ रुकावट सी स्थिति देखने को मिल सकती है। कोई बड़े बिजनेस के फैसले नहीं करने हैं, वरना यहाँ पर नुकसान की स्थिति भी आपकी बनी रहेगी। ओवरऑल देखा जाए तो अब धन की स्थिति क्या रहेगी, धन भाव का स्वामी सूर्य और लाभ भाव का स्वामी शुक्र। तो धन की स्थिति को देखा जाए तो सूर्य ऑलरेडी यहाँ पर अष्टम में है, तो 14 मार्च के बाद जो है वो धन की स्थिति बेहतर होने की संभावना यहाँ पर दिखती है, जो आपके प्रयासों से आपको सफलता मिलेगी। अब यहाँ लाभ को देखते हैं तो लाभ की स्थिति शुक्राचार्य जी महाराज 9वें भाव पर है, बहुत अनुकूल है, उच्च के बैठे हैं। लाभ के दृष्टिकोण से शुक्राचार्य जी महाराज यहाँ पर लाभ ही आपको देंगे। कर्म भाव पर आएंगे तो कैरियर से आपको लाभ होगा, आपके कर्म के द्वारा आपको लाभ होगा। इस समय पर आपके उच्चाधिकारियों का सहयोग मिल सकता है, कोई पदोन्नति या कुछ ऐसे सुनने को मात्र मिल सकता है कि हाँ भाई हो सकता है भविष्य में आपके प्रोग्रेस होंगे, आपकी उन्नति होगी। उम्मीद है आप कर्क राशि के हैं और आपको यह वीडियो जो हमने अपने प्रयासों से इसे पूर्ण किया आप सबको पसंद आया होगा। यदि आपको यह मेरा प्रयास पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब करेंगे, और जितने अपने इष्ट मित्र हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचा देंगे, ताकि मार्च महीने में वो भी अपना राशिफल और आर्थिक बजट देख पाएँ। आप सभी कर्क राशि वालों का, कर्क लग्न वालों का जीवन सदैव उज्जवल हो। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री कृष्ण।